यूपी में आंधी बारिश से फसलों को हो नुकसान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी और बारिश के कारण गेहूं और आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बदलाव की चेतावनी दी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। लखनऊ में नई ट्रैफिक व्यवस्था हुई लागू। लखनऊ में जाम की समस्या से निपटने के लिए कई प्रमुख सड़कों पर वन वे सिस्टम लागू किया गया है। पुलिस का कहना है इससे यातायात सुचारू होगा। हालांकि शुरुआती दिनों में लोगों को नई व्यवस्था समझने में दिक्कत आ रही है। महंगाई पर काबू के लिए केंद्र सरकार सख्त। केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए निगरानी बढ़ा दी है। खासकर दाल, तेल और सब्जियों के दामों को लेकर सख्ती की जा रही है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और बाजार स्थिर रहे। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। गांव-गांव में प्रचार अभियान शुरू हो चुका है और उम्मीदवार जनता को लुभाने में जुट गए हैं, जिससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। डिजिटल पेमेंट का बढ़ता चलन। देश भर में यूपीआई और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। छोटे दुकानदार भी अब इसे अपना रहे हैं। सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे लेन देन आसान हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण स्तर। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण फिर से बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है और सरकार नियंत्रण के उपायों पर काम कर रही है। यूपी के स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगा रही है, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से बेहतर शिक्षा मिल सके और पढ़ाई का स्तर सुधर सके। रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधाएं शुरू की। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाया है और कई ट्रेनों में नई कोच जोड़ी हैं, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल रहा है। पेट्रोल इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेजी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सरकार सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशन बढ़ा रही है, जिससे प्रदूषण कम करने और ईंधन की बचत में मदद मिल रही है। यूपी में कानून व्यवस्था पर सख्ती। राज्य में अपराध रोकने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। जगह जगह निगरानी बढ़ाई जा रही है, जिससे अपराधियों पर लगाम लगे और आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव। देश में नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को व्यावहारिक और कौशल आधारित शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें और शिक्षा प्रणाली मजबूत हो। किसानों के लिए नई योजनाएं लागू। यूपी सरकार किसानों को आर्थिक सहायता और तकनीकी जानकारी देने के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है, जिससे खेती को आधुनिक बनाया जा सके और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।